2 रेशों से वस्त्र तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशे या तंतु के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए। तो देखिए, रेशे या तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। फिर प्राकृतिक रेशे 2 प्रकार के हो जाते हैं, जांतव रेशे और पादप रेशे। जांतव रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पादप रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, जंतुओं और पादप रेशों के उदाहरण लिखिए। जंतुओं से प्राप्त रेशे रेशम, लामा ऊन, अंगोरा ऊन और याक ऊन। पादपों से प्राप्त रेशे जूट, कपास, नारियल और पटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाई गई वस्तु का नाम बॉक्स में तथा प्रक्रिया का नाम तीर के अंदर लिखिए। ये क्या है बच्चों? ये है तंतु, और इनसे क्या बनता है? धागा, और धागे से बनता है स्वेटर। तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई, और धागे से स्वेटर बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उचित मिलान करिए। देखिए, चित्र दिया हुआ, हमें मिलाना है। तो अब देखिए, ये कपास का फूल है, यानी रुई आपको दिख रही है, तो इससे क्या बनते हैं? सूती वस्त्र। भेड़ है, तो भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन। फिर देखिए, ये आपका रेशम कीट है, तो इससे हमें क्या मिलता है? रेशम। फिर ये देखिए, पटसन के पेड़ हैं जिनसे हमें जूट प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के उत्तर शब्द को बॉक्स में उचित क्रम में भरिए। जंतुओं से प्राप्त रेशों की गंदगी व चिकनाई को हटाना, तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिमार्जन। बच्चों, इस चैप्टर का पूरा कार्टून के द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, और इसके एंड स्क्रीन पर भी मैं उसको लगा दूंगी, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन में भी मैं इसको लगा दूंगी, तो आप चाहें तो डायरेक्ट पार्ट 2 को कार्टून के द्वारा मजे से पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करिए, तो आपको और मजा आएगा। जंतु रेशों की छटाई से जुड़े मजदूरों में ज्यादातर होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? सोटर्स रोग। तंतुओं से धागा निर्माण की क्रिया, इसे हम कहते हैं कताई। रेशम कीट पालन विज्ञान, इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। इस बॉक्स को हमें इसी के द्वारा फिलअप करना है बच्चों। तो यहां देखिए, पहला लिखा है आ, और हमने क्या आंसर निकाला था? अभिमार्जन। तो हम यहाँ पे भर देंगे फर्स्ट वाले में अभिमार्जन। फिर देखिए, यहाँ पे हमने निकाला था सोटर्स रोग, तो सोटर्स। फिर नेक्स्ट हमने निकाला था कताई, तो हमने भर दिया कताई। लास्ट हमारा ये देखिए लिखा है सेरीकल्चर, तो हम यहाँ पे भर देंगे सेरीकल्चर। इस तरह से आपको इसी के आंसर से ये बॉक्स को फिलअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कहानी के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, ये पहले आप फिगर देख लीजिए, इसमें क्या है? रेशम का कीड़ा है, इसने अंडे दिए, अंडे से आपका लार्वा बना, लार्वे से आपका कोकून बना, और कोकून से फिर से आपके रेशम कीट बने। अब इसके आधार पे हमें इस कहानी को जो है पूरा करना है, और इन्हीं सब के नाम यहाँ पे फिलअप करने हैं। राजू के बगीचे में शहतूत के कई पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों पर एक कीट रहता है जो वृक्ष जो कुछ तितली जैसा दिखता है, उसका नाम रेशम कीट है। अब देखिए, कीट है तो इसका हम यहाँ पे भर देंगे रेशम। कीट शहतूत की पत्तियों पर अनेकों अंडे देते हैं, जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ समय बाद इन अंडों से डैश बनता है, तो क्या बनता है बच्चों? लार्वा। तो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे लार्वा, जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को खाता है और अपनी लार ग्रंथियों से प्रोटीन युक्त चिपचिपा पदार्थ अपने चारों ओर लपेट कर एक ढोलक जैसी संरचना बना लेता है, जिसे डैश कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोकून। तो यहाँ पे फिलअप करेंगे कोकून। इससे ही रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा ना निकालने पर कुछ समय बाद इस संरचना को गलाकर वयस्क कीट बाहर निकल आता है। अगर हमको रेशम ना मिला है तो क्या मिल जाएगा? फिर से वापस कीट। इस प्रकार इस कीट का जीवन चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है, रेशम कीट का जीवन चक्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए, इस तरह से आप कलरफुल बना लीजिए। रेशम कीट, इसने दिया पत्तियों पे अंडे, अंडे से निकला लार्वा, और लार्वे से बना कुकून, और कुकून से वापस से क्या बन जाता है? रेशम कीट। तो ये हो गया हमारा रेशम कीट का जीवन चक्र। आप चाहिए तो इस पत्ती को ग्रीन कलर से कलर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए।
तो यहाँ पे देखिए भेड़ के बालों की कटाई होती है सबसे पहले और लास्ट में ऊनी धागा बनता है। बीच के जो प्रोसेस है वो हमें यहाँ फिलअप करने हैं। तो पहले भेड़ के बालों की कटाई होगी, फिर होगा अभिमार्जन यानी सफाई, फिर होगी छटाई, नेक्स्ट होगा कताई व रंगाई और लास्ट में ऊनी धागे बनना। नेक्स्ट कह रहा है निम्न चित्र को स्पष्ट करने वाले 3-3 वाक्य लिखिए, यानी इन तीनों चित्रों के बारे में हमें 3-3 वाक्य लिखने हैं। तो ये देखिए हमें फर्स्ट में रेशम कीट का लार्वा दिख रहा है, सेकेंड में हमें भेड़ दिख रहा है और नेक्स्ट में हमें रेशम कीट का कुकून दिख रहा है। तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। यह चित्र रेशम के कीट के लार्वा का है, इसे इल्ली भी कहा जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। थर्ड है लार्वा रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर कुकून बन जाता है। इसके बारे में लिखते हैं। यह भेड़ का चित्र है। भेड़ की त्वचा के बाल से हमें मुलायम घने रेशे प्राप्त होते हैं जिसे ऊन कहा जाता है। भेड़ के रेशों की गुणवत्ता से ही ऊन की गुणवत्ता निर्धारित होती है। नेक्स्ट, यह चित्र रेशम के कीट के कोकून का है। इसके अंदर प्यूपा बंद होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए वयस्क कीट बनने से पहले इन कोकूनों को इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई सामग्रियों से प्राप्त होने वाले भाग से मिलान। नारियल हमें किससे मिलता है? फल से, कपास बीज से, ऊन त्वचीय बाल से और जूट तने से। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाले 4 उत्पाद को लिखिए। तो रेशम से बनारसी साड़ी, पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े और ऑपरेशन के टांके। जूट से रस्सी, टाट, बोरा, डलिया। ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, टोपी। कपास से सूती वस्त्र, चादर, तकिया और कागज। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों जंतु व पादप रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र निर्माण की इकाई को निकालकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊन का एक रेशा निकाला है और उसको यहाँ पे चिपकाया है। आप इसी तरह चिपका लीजिए। और ये किसका एग्जाम्पल है? ऊन का। और ऊन हमें कहाँ से मिलता है? जंतु से। फिर ये देखिए ये आपका एक सूती वस्त्र का धागा है, तो इसे हम कहते हैं तंतु या रेशा। ये कहाँ से मिलता है? हमें पादप से। और ये किसका है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है कपास का। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं